आराधना के लिए अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें। Yes, Lord, we look unto you, God. Father, you are everything that we need this morning. आइए कलीसिया हम उसे कहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वचन में लिखा है हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। चाहे वो आराधना हो, चाहे वो स्तुति हो, या चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, हम पिता के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें उसकी ज़रूरत है। Yes, Lord Jesus, we need you, God. Minister to us, O Lord, as we are here in your presence. We welcome you, Holy Spirit. Come and take complete control over our minds, over our thought, our desires, our entire physical being, O God. प्रभु, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे मनों को तू तैयार कर। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर। ओ जीसस, work in us, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we are in your presence, O God. We thank you for who you are to us. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने हमें सवेरे जगाया है और हमें तंदुरुस्त रखा प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। परमेश्वर पिता, प्रभु, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। प्रभु, शब्द काफी नहीं है बयां करने के लिए हमारे धन्यवाद को। परमेश्वर पिता, तू महान कार्य करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, जो लगातार हमारे जीवन में कार्य करते रहता है। यस लॉर्ड, निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है प्रभु। उस मुश्किल के बीच में, उस असंभव कार्य के बीच में प्रभु, तू सब कुछ संभव करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। Yes, we thank you, Lord. We worship you, God. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to worship you, God. Thank you, Lord, that we can come into your presence whenever we want and we can worship you, God. प्रभु, हम जहां भी चले क्यों ना जाए परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति से कहीं नहीं भाग सकते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, that you are an omnipresent God and that you are everywhere, O Lord. Oh God, we thank you for who you are and we worship you, God. Yes, Lord. प्रभु, ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम आपकी आराधना करें। Oh Spirit, lead us. Come and fill us and take complete control. Yes, Lord. We wait on you and we long for you, God, to do your work in us, God. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. पौलुस कहता है फिलिपियो उसका 4 अध्याय का 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए हम इस बात की आनंद बनाएं कि हमारा परमेश्वर जो हमें सामर्थ देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। जब हम उसमें बने रहते हैं, वो हम में बना रहता है और उसके द्वारा उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए हमारे ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी जय जयकार करें।
आइए खली से हम अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और हम धन्यवाद के हृदय के साथ उसकी आराधना करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर आराधना और हर स्तुति के योग्य है। Yes, Lord Jesus, thank you God. हमारी एक ही प्रार्थना होने पाए कि हम उसके करीब बढ़ते चले जाएं। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में तेरी आराधना। आइए प्लीज एक बार फिर से करेंगे हम। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब में बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। मेरे सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में भी तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब तेरे करीब में बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना Yes, Lord Jesus. निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हो तेरी जय जयकार चुकाऊं। यीशुआ तेरी
भी गाया है, मेरे हर कामों से प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु परेशानियों में भी परमेश्वर तेरा आनंद से हम भर जाते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन पर परमेश्वर है। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, oh we worship you God, we worship you Lord, yes Lord। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा होनी है प्रभु, वो है तेरे नजदीकी में बढ़ने की प्रभु। प्रभु तेरे करीब हम आना चाहते हैं। Yes Lord, we long for you God, oh how we wait for you God Jesus to come and work in us God। प्रभु आइए और हमारे अंदर कार्य करें प्रभु, हमें बदल दीजिए परमेश्वर, आप अपने जैसा हमें बना दीजिए प्रभु। हमारी सिर्फ एक इच्छा है प्रभु, वो है प्रभु आपको भाना परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लिए इस जीवन को जीना प्रभु, और प्रभु आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाए ना प्रभु। Oh yes Lord Jesus, oh we welcome you God, come and take your rightful place। Yes Jesus, oh hallelujah, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं प्रभु, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही सरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। Yes Lord Jesus, my soul longs for you God, my heart desires for you oh Jesus। प्रभु तू ही हमारी आरज़ू है परमेश्वर, प्रभु तू ही हमारी चाहत है प्रभु, तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु हम पूरे सच्चाई और आत्मा से प्रभु। Yes Lord Jesus, be big O Lord, be glorified amongst us O God Jesus, for who you are to us O Lord, and everything that you have done in our lives O God. Oh, we desire for you God, may you receive the glory that is due unto you God. Come and be glorified, come and be magnified O Lord Jesus amongst us, oh Jesus। जय
का सिर्फ एक ही मकसद है परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपकी आराधना होना प्रभु। हमारे हर कामों में परमेश्वर, हमारे गीतों में, हमारे बोली में परमेश्वर, हमारे होठों के द्वारा, हमारे नजरों के द्वारा परमेश्वर, ओ प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना हो परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे दिल में होने पाए कि सिर्फ तू ही तू विराजमान हो, हमारे जीवन में परमेश्वर सिर्फ तू ही तू हो प्रभु। Yes Lord, the reason we live is to glorify you Lord। प्रभु इस जीवन की व्यस्तता में परमेश्वर पिता, प्रभु इस दुनियादारी में प्रभु हम भूल जाते हैं that only you need to be glorified in and through us, O God. So Lord, be glorified amidst us. Be glorified, O God. Be exalted as we worship you, God. Yes, Jesus, be glorified. glorified, O God. We want to see you glorified in our lives, O God. We want to see you glorified in and around us, O God. Oh, be glorified. Be glorified, O God. Oh, Lord Jesus. Yes, Lord. For you deserve every glory, O God, that rises from our heart, O God. Yes, Lord Jesus.
We are here in your presence, O God. And Lord, as we spend this time, be glorified, O God. प्रभु आज हमारे बीच में प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। हम समर्पित करते हैं प्रभु। यस प्रभु, आप बड़े और हम घटे प्रभु, यही इच्छा है परमेश्वर। यस लॉर्ड, be glorified. And Lord, everything that hinders your glory, may it be removed from us, O God. Yes, Lord, we want to glorify you. Thank you, Jesus. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. आइए कलीसिया हम सब बैठेंगे। हालेलुया चर्च, हालेलुया। क्या आप खुश हैं कि आज आप परमेश्वर का भवन में बैठा है? आमेन। हम सब परमेश्वर का भवन में बैठा है। आए हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। हम परमेश्वर का भवन में जब आते हैं तो हम उसको आराधना तो करते हैं, लेकिन दूसरा बात हम उससे सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर से हम सुनना है। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है, इसलिए हम परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहना है। आइए हम अपना हृदय को तैयार करते, हमारे कानों को खोलेंगे, हम अपना मन को खोलेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आज सुबह हम सबको इंडिविजुअली, ठीक है ना, पर्सनली परमेश्वर हमें सेवा करे, उसका आत्मा हमें सेवा करे, हमसे बात करे। दिस मॉर्निंग आई एम गोइंग टू कंटिन्यू ऑन वर्किंग इन द होली स्पिरिट टू बी नियरर टू गॉड। पवित्र आत्मा में चलना, ठीक है, परमेश्वर की ओर करीब आने के लिए क्या करना है? हम लोग को पवित्र आत्मा में चलना है, ठीक है। इस बात को लेकर हम आगे जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए प्रभु कि हम सब आपका भवन में पाया जा रहा है। हमने आपको आराधना किया है, तूने हमारा आराधना धन्यवाद का वेद को स्वीकारा है। धन्यवाद यीशु। इस समय में प्रभु आपका वचन जो जीवित है उसको हम सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार है प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू हमें छू ले ताकि हम लॉर्ड सुन सके, देख सके और समझ सके जो बात तू हमें आज सुबह सुनाना चाहता है, दिखाना चाहता है और समझाना चाहते हैं प्रभु। इस जगह में बैठे हुए सभी को प्रभु आपका पवित्र आत्मा का नियंत्रण में हम लाते हैं प्रभु। हर एक वादा, हर एक अंधकार का शक्ति, हर एक प्रभु शैतान का काम जो आपका वचन को हमसे जो छीन लिया जाएगा, उस कामों को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। यहाँ में पवित्र आत्मा तू पूरा कब्जा करे यीशु के नाम से, और हम सब बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। ठीक है, हम लोग विक्ट्री है, सो हम लोग हमेशा विक्टोरियस होना चाहिए। हालेलुया। सो ड्रॉ मी नियरर, वर्किंग इन द स्पिरिट टू बी ड्रॉन नियरर टू गॉड। एक पास्टर, एक पादरी, ठीक है, बहुत पहले जो हवाई जहाज़ नहीं थे, उसी समय में यूरोप से अमेरिका जाने के लिए बहुत पैसा कमा कमा के लास्ट में जो अपना टिकट जो, ठीक है, जहाज़ का टिकट के लिए जब मिला तो वो जाने के लिए, ठीक है, सफ़र निकला। और उसका सफ़र जो है 21 दिन का था। कितना दिन? 21 दिन। आप मुझे बात करें ना, ताकि आप ना सोए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। 21 दिन के लिए निकल पड़ा। तो उसने क्या सोचा कि वो तो इतना अमीर नहीं है कि वो जहाज़ में जाकर रेस्टोरेंट में वो बुफे देते हैं, उसमें खरीद कर नहीं खा पाएगा। इसीलिए क्या हुआ, इतना बड़ा बैग में एक चीज़ और क्रैकर जो है ना, वो पैक करके लेकर गया। ठीक है, पहला दिन जब बुफे का टाइम हो जाता है तो वो अपना, ठीक, उसी बैग से क्रैकर और चीज़ निकाल के वो खाते थे। ठीक है, दूसरा दिन खाते थे, तीसरा दिन खाते थे, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। ठीक है, जो 20 दिन जब बुफे का टाइम हुआ, जब
एक आदमी आकर उस पादरी को पूछने लगा, आपको हम ये ऑफेंड करने के लिए नहीं है, लेकिन हर बार जब बुफे का टाइम हो जाते हैं तो आप उसी बड़ा बड़ा बैग का अंदर में अपना देखिए बहुत कुछ करते रहते हैं, हम देखते हैं आप क्या कर रहे हो। तो वो पास्टर ने बोला कि क्या करें, मैं तो पैसा है नहीं, ठीक है, इतना अमीर भी नहीं है, और आप लोग जैसे ये बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट से खाना अच्छा सा खाना लेकर तो खा नहीं पाए, इसलिए हम पूरा 21 दिन के लिए मैंने ये चीज़ और क्रैकर लेकर आया, उसको हम खा के ये 21 दिन का सफ़र हम किया है। 20 दिन अब हो चुके हैं ना। तब वो आदमी बोलने लगा कि आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या नहीं जानता है कि आपका टिकट जो है उसमें सारे ये बुफे जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ही रियलाइज ऑन द 20th days, ठीक है ना। सो कई बार हम लोग मसीह लोग में ऐसे होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझ में है, हम में है, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग as well as all this material blessing has been given to us, but we live a life like this man, ये पादरी जैसे है ना, हम लोग जीता है क्या है, चीज़ और क्रैकर में काफ़ी है। हम यीशु मसीह को उस दिन के लिए इंतज़ार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम मरने के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो उसका सारे ठीक है वायदा पूरा होगा, और हम रोटी मकान कमरा के लिए हम सिर्फ जीता है ना। कई बार हम ऐसा करता है कि नहीं, एंड हम लोग जी तो रहा है, ठीक है ना, कैसे बोलते हैं हम चल रहा है बोलता है ना। सो आज हम we will try to discover what the Lord has for us when we walk in the Holy Spirit, ठीक है। Today we will continue this, ठीक है। Holy Spirit जो है, हम जानते हैं कि ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर को हम जानते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। हम बोलता तो है कि एंड वी बिलीव इन ट्रिनिटी, हमारा डॉक्ट्रिन ये है कि हम त्रिएक परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर जो हम आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है, हम बोलता तो है। लेकिन डू यू नो दैट द चर्चेस nowadays, one of the problem in the churches is that this त्रिएक परमेश्वर में से जो थर्ड पर्सन, द होली स्पिरिट, इज द मोस्ट forgotten God in Trinity। नहीं, हम ये बोल सकता है कि कलीसिया में जब देखेगा तो हम बोलता तो है, लेकिन ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो बहुत से लोग, ठीक है, बोलता तो है लेकिन भूल गया है, ठीक है ना। somehow Trinity में not God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, but it has become God the Father, God the Son, God the Holy Scripture, ठीक है। Holy Scripture, ठीक है, it is very important, I believe, no you must believe it, ठीक है, लेकिन ये स्क्रिप्चर जो है should not replace the Holy Spirit, ठीक है, पवित्र आत्मा को रिप्लेस नहीं कर सकता, because the author, अगर हम किताब लिखा है तो किताब से बड़ा मैं हूँ, ठीक है ना। the author is bigger than the book, so now this is important, we must read, we must depend on it, but the Holy Spirit who inspired, the Holy Spirit who is the author is bigger and greater than the book, ठीक है, the Bible, ठीक है ना। इसीलिए हम इस बात को जानना है कि हम पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, उसको भूलना नहीं है। होली स्पिरिट इज हू? होली स्पिरिट इज अ पर्सन, ठीक है ना। पवित्र आत्मा जो है व्यक्ति है, परमेश्वर व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति है और पवित्र आत्मा व्यक्ति है। हम लाइव इन द वर्ड में हमारा डिसाइपल क्लास में ये सीखते हैं। इट इज़ लाइक फरीसी के लोग के समान हो गया है कि फरीसी के लोग क्या था, दे लव द गॉड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का परमेश्वर को वो लोग पसंद करता है, ठीक है ना, वो हमारा यहोवा है परमेश्वर, लेकिन दे हेट द सन ऑफ गॉड। वो लोग क्या करता है, यीशु मसीह परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को वो लोग नफरत करते थे, ठीक है ना। वो लोग का दुनिया में वो यीशु मसीह जो था फिट नहीं करता था। They always rejected him. They do not believe that he is God. They do not believe that he is the son of God. So ठीक वैसे आज कलीसिया में भी हम बोलता तो है हाँ हम लोग त्रिएक परमेश्वर का है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है उसको कई लोग इनकार
करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइबल पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा इंसिडेंट जो है यहाँ में है, उसको पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 3:1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से 10 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। यहाँ में ये कहानी में बहुत अच्छा बात हम देखें। और इस कहानी में क्या बताता है? There was a man and he was lame। ठीक है, यहाँ में एक आदमी है, एक मनुष्य है, वो क्या है? वो लंगड़ा बोलता है। क्या है? कौन है? There was a man who was लंगड़ा, lame। ठीक है, so being lame doesn't mean that you don't have legs। ठीक है ना, Bible doesn't say that this man doesn't have legs, but this man has legs, but the legs doesn't carry him। His legs cannot carry him, but he is carrying his legs। ठीक है ना, हम सब जानते हैं कि हम सब जब जन्म लेता है तो हम लोग कंप्लीट अपना पैर को भी ना साथ में उसी पैकेट में हम पैर के साथ आता है ना, पैर के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ठीक है आपको हम लोग को ठीक है हमारा मोबाइल का ऐप जैसे अपग्रेड नहीं किया कि 6 महीना के बाद आपको पैर देंगे। ठीक है ना, आपको देखेंगे आप जब अभी ओबीडियंट हो गया, ठीक है, बात सुनना आ गया, खाना खाने के लिए आ गया, सही टाइम में अब सोने आ गया, चलो आप अभी पैर दे देते हैं। ठीक है, करके डाउन द लाइन ठीक है आफ्टर 5 years और आफ्टर 5 months 6 months आपको पैर देंगे, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, हम सब पैर के साथ जन्म लिया है। हालेलुया, सब कोई पैर के साथ जन्म लिया है ना, पैर के साथ जन्म। बट पैर के साथ जन्म लेना मतलब ये भी नहीं है कि आपका माँ के गर्भ के अंदर से आप चल के निकला है। समझ रहा है? You did not work out of your mother wombs, but you need some time to learn to walk। ऐसा है कि नहीं? आपको चलने के लिए क्या समय लगा है। ठीक है ना, somebody had to help you to walk। ठीक है ना, कोई आपको मदद किया है। So when you are born again, आप जब नई सिरी से प्रभु में जन्म ले लेते हैं तो परमेश्वर उसी क्षण में इमीडिएटली उसका पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है, लेकिन इन्हें वो पवित्र आत्मा में चलने के लिए ठीक है आपको सीखना है। अगर आप सीखेगा नहीं तो ये लंगड़ा जैसे हमेशा लेते रह जाएंगे। डू यू एग्री? हमको चलना सीखना है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कि पवित्र आत्मा चलो हम देखते हैं कि आप सीरियस है कि नहीं। ठीक है, चलो हम देखते हैं आप बैकस्लाइड होगा कि नहीं। चलो हम देखते हैं कि आप ठीक है आपका मन बदलेगा कि नहीं। उसके बाद
थोड़ा 6 मंथ प्रोबेशन देने के बाद आपको एक पवित्र आत्मा देगा, ऐसा नहीं हुआ। जब आप विश्वास किया, आप नई सिरे से जब जन्म लिया, तब परमेश्वर उसका आत्मा दिया। एंड गॉड डिडंट गिव यू होली स्पिरिट व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स, ठीक है ना। पवित्र आत्मा में जो अन्य भाषा बोलता है ना, अन्य भाषा बोलने के बाद आपको वो आत्मा भी दिए नहीं। आत्मा जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब उसी क्षण में परमेश्वर आपको तुरंत उसी क्षण में अपना आत्मा आपको दिया जाता है, ठीक है ना। बट द होली स्पिरिट इज लाइक लेग्स, ठीक है ना। वी आर बोर्न विथ लेग्स बट वी हैव टू एक्सरसाइज। एवरी क्रिश्चियन हैज द होली स्पिरिट बट होली स्पिरिट डजंट हैव एवरी क्रिश्चियंस। इस बात को आप समझिए। दिस मीन्स आप सोचता है कि मुझ में आत्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा के पास आप नहीं है, तो थोड़ा ये आदमी जैसे आप चर्च में तो अंदर में आपका बॉडी बैठा तो रहेंगे, लेकिन आपका मन विल बी चेक्ड आउट, ठीक है ना, आउट बाहर में रहेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं, कभी कभी आप बैठा तो है आपका बॉडी, बट योर माइंड विल बी आउट, ठीक है। आपका जो वचन यहाँ दिया जा रहा है, द सर्मन विल बी ऑलवेज बोरिंग टू यू, ठीक है। यहाँ में जो वचन दे रहा है आपके लिए हमेशा बोरिंग लगेगा। वर्शिप इज ऑलवेज समथिंग दैट इट इज़ नॉट योर फेवरेट, ठीक है। जो वर्शिप गाना चल रहा है वो आप सोचेंगे ये तो मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है ना, ये ट्यून मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आई डोंट फील इट, हमको ठीक वो महसूस नहीं हो रहा है, लगता नहीं है, आत्मा नहीं है। आत्मा है, आप नहीं है, ठीक है ना। इस बात को हम लोग को देखना है कि द मैन हैज legs but the legs was not helping him. This man was not clapping and dancing and worshiping before he get healed, ठीक है। वो बैठकर भीख मांग रहे थे, आने वाले लोगों से भीख मांग रहे थे। वो ऐसा नहीं कि वहाँ खड़ा होकर जो मंदिर में आने वाला तो हाई फाई देकर ओ वेलकम टू द चर्च करके वो बोल नहीं रहा है, वो मांग रहे थे, ठीक है ना, मांग रहे थे। He was not worshiping. This like lame क्रिश्चियंस, जो लंगड़ा वाला क्रिश्चियन भी थोड़ा ऐसे होता है, सोचता है कि मेरे पास आत्मा है, लेकिन लेता हुआ ये आदमी जैसे हम लोग ले जाता है। They are not working with the Holy Spirit, they are not clapping, dancing, they are not worshiping God, but they just laying, ठीक है ना, उस गेट में। नोटिस अनदर थिंग इज, ये आदमी कहाँ में था? मंदिर का बाहर थे, ठीक है ना, कहाँ में? मंदिर का बाहर में, वो फाटक में थे, वो गेट में थे। बट नो, वी नो दैट द मोमेंट गॉड हील हिम व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है ना, जब वो खड़ा हो गया, चलना शुरू किया, तो यह आदमी कहाँ चला? अंदर चला गया था, ठीक है ना, बाहर से घर नहीं गया, लेकिन अंदर चला गया था, ठीक है ना। He entered into the temple. He is no longer begging. He is no longer, laying at the gate, but he went inside the temple, praising and worshiping the Lord. If you say that I have the Holy Spirit, God did not send the Holy Spirit so that you will carry the Holy Spirit. God sent and give you the Holy Spirit so that Holy Spirit will carry you. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपको उठा सके, ठीक है ना, पवित्र आत्मा आपको एजुकेशन को उठा सके, पवित्र आत्मा आपका फाइनेंस को उठा सके, आपका मिनिस्ट्री को, आपका रिलेशनशिप को, आपका फैमिली को, आपका सारा प्रॉब्लम्स, आपका सारा जो जीवन का जो वजन जो है, वजन बोलता है ना, वेट को उठा सकता है। बिकॉज ही क्रिएटेड यूनिवर्स एंड ही कैन कैरी यू, आपको उठा सकता है। सो इट इज नॉट अबाउट यू हैविंग होली स्पिरिट, बट इट इज होली स्पिरिट हैविंग यू। दिस इज व्हाट यू नीड टू आस्क, ठीक है। आप बोल रहा होगा देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस इज हम लोग पवित्र आत्मा को वो उद्धार के समय में पाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कैसे पाता है? जब हम सरेंडर करता है, तब पवित्र आत्मा हमें पा लेता है। मैंने बस गॉड द होली स्पिरिट द सेम वे
वी गॉट द लाइक जस्ट लाइक ग्रोइंग बेबीज, ठीक है ना, हम लोग पवित्र आत्मा तो पा लिया है। और हमारा लीडर्स, हमारा पास्टर्स, हमारा सेल लीडर जो है क्या है, हर संडे हम लोग को धक्का देकर, ठीक है, पुश करके चर्च जाओ, सेल ग्रुप जाओ, बाइबल स्टडी में जाओ, प्रार्थना में जाओ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वी गोइंग आवरसेल्फ, ठीक है, हम लोग खुद जाने से बदले, ठीक है, कोई हमारे पीछे धक्का दे रहे हैं, जाओ, ठीक है, जाना चाहिए, जाओ, ठीक है ना। और ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड पार्टिसिपेटिंग आवरसेल्फ इन द चर्च, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड like be the part of the church, but somebody has to always push us, ठीक है ना। हम सब ये एक्सपीरियंस किया, हम बचपन में हम लोग चर्च जाना नहीं मांगता था, हमारा माँ बाप कितना बार हम लोग को बोलना पड़ता चर्च जाओ, ठीक है ना। सो चर्च जाना आत्मिक का हर एक चीज़ में हम अपना आप को इन्वॉल्व कर लेंगे। सो कोई आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको संडे आने के लिए, वो ईस्टर के लिए वेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, गुड फ्राइडे के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्रिसमस के लिए वेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई स्पेशल ओकेजन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं। यू विल जस्ट गो टू चर्च, यू विल जस्ट गो टू prayer meeting, you will just go to Bible studies because the Holy Spirit is in you. So you should know that if you have the Holy Spirit living in you, and if you are working with you, you will listen to Him and you will go to wherever He tells you to go to. So अगर practically अगर हम लोग को आत्मा में चलना है तो एक और चीज़ है जो हम लोग को क्या करना चाहिए, to work in the Spirit we must listen to the Holy Spirit, ठीक है ना। पवित्र आत्मा में चलने के लिए क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा से हम लोग को सुन लेना चाहिए। क्या आप सुन सकता है? यस, पवित्र आत्मा के बातों को हम सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। तो नाउ टू लिसन टू द होली स्पिरिट वी मस्ट अंडरस्टैंड सम ऑफ द मिसकंसेप्शन। कुछ मिसकंसेप्शन भी है जो हम लोग का क्रिश्चियनिटी में और चर्चेस में, हमारे डॉक्ट्रिन्स में जो बहुत सारा चीज़ होता है, उस चीज़ को थोड़ा क्लियर करने के लिए भी ज़रूरत है कि अगर पवित्र आत्मा में चलना है और पवित्र आत्मा से हमको सुनना है तो वो कौन है, साफ साफ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बता दिया था कि पवित्र आत्मा जो है वो व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा जो वो पेंटिकोस भी नहीं है, वो पवित्र आत्मा वो फीलिंग्स नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो भावना नहीं है, वो पवित्र आत्मा वो कबूतर भी नहीं है, ठीक है ना। कबूतर तो बहुत है, ठीक है, मेरा विंडो के पास भी आकर अंदर रहता है, ठीक है, और हम लोग साफ बार बार करना पड़ता है, वो पूरा वाइट है। पवित्र आत्मा वो कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा वो आँख भी नहीं है, पवित्र आत्मा वो तेल भी नहीं है, पवित्र आत्मा वो हिल डुल करके अपना पेट में गुदगुदी होकर ना वो हो रहा है, हाँ वो पवित्र आत्मा वो भी नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? व्यक्ति है। यस ऑफ कोर्स ये सब चीज़ पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। When the Holy Spirit will touch you, all this can be a manifestation, but all these things are not Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा नहीं है, ठीक है ना। ये पेंटिकूस में वो आँख की जीभ और वो हवा बोलता है ना, वो आया, लेकिन वो नहीं है, पवित्र आत्मा हवा नहीं है। टंग, ठीक है, टंग इज नॉट होली स्पिरिट। टंग को हिंदी में बोलता है अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा। बहुत से लोग सोचता है कि यही पवित्र आत्मा यही है, ऐसे पवित्र आत्मा आप यीशु मसीह को, ठीक है, अन्य भाषा बोलने से पहले यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसी समय में प्रभु यीशु मसीह आपको दिया जाता है। यू आर बोर्न विद दैट लेग्स, बट ये टंग जो इज ए गिफ्ट, ठीक है, इट इज ए गिफ्ट, जस्ट लाइक गिफ्ट एंड द पर्सन कैन नॉट बी कंपेयर, ठीक है। मेरा मोबाइल फ़ोन किसी ने या तो मेरा कार किसी ने हमको गिफ्ट दिया है, ठीक है ना, किसी ने गिफ्ट दिया है कि आपको ज़रूरत है करके दिया है, लेकिन जो व्यक्ति जो हमको दिया है वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, वो मेरे से भी दूर है, और यहाँ तक कि हम उसको हार्डली कम्युनिकेट करता है। जो व्यक्ति हमको जो कार दिया है, ठीक है, हम जानते हैं वो है, लेकिन हम उसको डेली बात भी नहीं करता है, लेकिन द गिफ्ट कार मेरे पास डेली है, हम डेली यूज़ करता है। समझ रहा है ना। The tongue is a gift and the one who gifted you is God, ठीक है ना, He is not Holy Spirit। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो व्यक्ति जो आपको जो तोहफा गिफ्ट दिया वो आपसे दूर है, मतलब
ये नहीं कि वो आपका गिफ्ट को लेकर वापस चला गया, नहीं. The car is still with me. The person who gifted me is not with me. He didn't or he didn't take back the car. ठीक है ना? I am still using it. So आपको वो दे दिया दान, जो गिफ्ट जो है, चाहे टंग्स हो, चाहे every gifts of the Holy Spirit that you have, ठीक है, the Holy Spirit is not going to take back from you just because you ignore him. ठीक है, आप पवित्र आत्मा को इनकार कर रहा है, पवित्र आत्मा को आप आप पवित्र आत्मा के साथ चल नहीं रहा है. मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपसे दिया हुआ जो गिफ्ट जो है वो आपसे फिर से छीन लिया जाएगा. ठीक है, आपके पास रहेगा. ठीक है, एंड एवरी संडे यू कम, ठीक है, यू कैन स्पीक इन टंग टिल यू बिकम ब्लू. ठीक है, हर संडे आकर टा 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 करके जितना बोलना है बोलो, लेकिन यू कैन स्टिल डोंट नो होली स्पिरिट, बिकॉज टंग इज नॉट होली स्पिरिट, टंग इज हिज गिफ्ट. हालेलुया. हम ये नहीं बोलेंगे टंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो और नॉट ओनली टंग, अदर गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन use in your life, but you will still don't have a relationship with the person. वो उसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध strong नहीं है, और you don't follow his leading, you will not listen to his voice. अब हर बार हर सुबह टट 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 करके बोलो. ठीक है, और पवित्र आत्मा बोलता है वो यहाँ जाने के लिए अब यहाँ चला जाता है. ठीक है, ऐसा करता है. बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे लोग हैं, हर संडे आकर र र र र र र क्या बोलेगा, लेकिन संडे के बाद घर जाओ पवित्र आत्मा ये करो बोलेगा, ये कर लेगा. ठीक है, ऐसा लोग बहुत लोग हैं. सो आई एम टेलिंग यू द गिफ्ट इज different and the person is different. So you must know the Holy Spirit in order to work in the Holy Spirit and in order to listen to him. Hallelujah. क्या हम लोग यही कर सकता है? दूसरा कोरिन्थियों है 13:14. दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 13 वचन 14. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे. पवित्र आत्मा की क्या है? सहभागिता. सब कोई बोलिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता. ठीक है, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट. ठीक है, ये हम हर संडे को बेनेडिक्शन में पढ़ते हैं, आप बोलते हैं ना. तो द होली स्पिरिट वांट्स टू फेलोशिप विद अस. ठीक है, द होली स्पिरिट वांट्स टू फेलोशिप विद यू. That's why in order to listen to him, you must in communion with the Holy Spirit. I'm not talking about praying to the Holy Spirit. Of course, we cannot pray to the Holy Spirit. The Bible says we must pray to the Father in the name of Jesus with the help of the Holy Spirit. हम लोग पिता को प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का सहायता में. लेकिन यहाँ में I'm talking about communion. ठीक है, अगर आपका पार्टनर है, आपका सहायक है, तो क्या करना चाहिए? आपको कम्यून, यूनिटी, वननेस में आपको आना पड़ेगा. आपका पार्टनर, व्हेन आई फेलोशिप विद माय वाइफ, ठीक है, रेचल के साथ हम फेलोशिप करते हैं, कैसे होता है? ठीक है, शादी में दो को एक बनाता है ना, तो ठीक वैसे यहाँ में जो फेलोशिप है उसी कम्यून को बोल रहा है. ठीक है ना. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू लिसन फ्रॉम हिम, यू मस्ट कम इन टू दैट कम्यूनियन. ठीक है, यूनिटी, ठीक है, एकता में आना है. देन ओनली यू विल बी एबल टू हियर फ्रॉम हिम. ठीक है ना. ही इज अ पर्सन, ही विल स्पीक टू यू. यू विल नॉट ओनली फील बट ही विल स्पीक टू यू. द बाइबल देन से फील द होली स्पिरिट. द बाइबल से नो दैट द लॉर्ड इज गुड. ठीक है, Psalms 46:10 में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. ठीक है, हिंदी में कैसे लिखा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. चुप हो जाओ और जान लो. ठीक है, महसूस करो, नहीं बोल रहा है, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. सो इफ यू नो द होली स्पिरिट, ठीक है, यू विल हियर द होली स्पिरिट. ठीक है ना. हम अपना वाइफ को जानता है, हम अपना वाइफ के साथ जब कम्यून करते हैं या तो फेलोशिप करते हैं, तो क्या करते हैं? वी जस्ट freely share our heart, share our thought, share what is in our mind, and we exchange, and we discuss.
ठीक वैसे जब पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा का सुनना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल जगह में आना पड़े, वही वो नहीं है। प्रैक्टिकली यू कैन कम्यून विथ हिम एनीवेयर, एवरीवेयर यू आर, एंड एनीबडी कैन डू इफ यू हैव द होली स्पिरिट। आप इसी को करने के लिए पास्टर बनने का जरूरत नहीं। आप उसी को करने के लिए आपके पास माइक होना चाहिए, वो नहीं। ठीक, आपका मसीह का जीवन में उसके साथ, ठीक है, चलने के लिए उस पवित्र आत्मा डेली आपको वेट करता है टू हैव दैट फेलोशिप विथ यू। हालेलुया, हालेलुया। सो वी मस्ट कम्यून विथ हिम, ठीक है ना। हम कई बार ये सोचता है कि पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा के साथ एकता में आना, पवित्र आत्मा से सुनना, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पिता के बारे में जब सोचता है तो बाइबल में कई बार पिता, परमेश्वर पिता एड्रेस करता है। तो हम लोग कभी कभी कई लोग ये कॉन्सेप्ट या तो ये दिमाग में आ जाता है, हाँ वो पिता जैसे, अच्छा पिता जैसे, लंबा दाढ़ी होगा, ठीक है ना, ठीक है, बहुत कूल जैसा होगा ये। और यीशु मसीह के लिए जब सोचते हैं तो हम लोग पैजन ऑफ द क्राइस्ट में वो जो एक्टर जो है ना, जिम कौन थे, बहुत हैंडसम, बहुत टॉल, बहुत स्ट्रॉन्ग, को सोचता है कि हाँ यीशु ऐसा होगा, ठीक है ना। और हम लोग पिक्चर देखते हैं, कभी स्टैटू देखता है, ठीक है ना, एंड ये बात को हम लोग सोचता है इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। बट व्हेन इट कम्स टू होली स्पिरिट क्या होता है, हमारा दिमाग टोटली ब्लैंक हो जाता है, कैसा होगा, होता है कि नहीं। क्योंकि कभी हवा दिखाता है, कभी फायर मतलब आग दिखाता है, कभी जो ऑयल दिखाता है, कभी कबूतर दिखाता है। कौन से हम चुनो आज, ठीक है, पवित्र आत्मा कैसा होगा, तो फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, ठीक है ना। सो हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा है कि नहीं। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा कैसा होगा आप जानना चाहता है, तो द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू नो, द बाइबल सेज, हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है, पवित्र आत्मा को आप देख नहीं पा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति नहीं है, आप नहीं बोल सकता। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह अपना आप को देहधारियों का दिखाने के लिए वो यहूदी का एक मनुष्य बॉडी को चुना है, ठीक है ना। आप पवित्र आत्मा आपका शरीर को देखा है, आपका बॉडी को देखा है, एंड ही चोज योर बॉडी, आपका शरीर को चुना है, एंड योर बॉडी इज हिज हाउस, योर बॉडी इज हिज एड्रेस, एंड योर बॉडी इज हिज लोकेशन। आपका शरीर जो है कौन है, क्या है, पवित्र आत्मा का घर है, पवित्र आत्मा का लोकेशन है, उसका एड्रेस है। सो इफ यू वांट टू know the Holy Spirit, every morning you wake up and see in your mirror, and talk to the Holy Spirit. ठीक है, Holy Spirit जो है आप में वास है, आप में वास है, ठीक है ना। और वो व्यक्ति है, देख नहीं रहे, मतलब आप ऐसा मत करो कि नहीं चलेगा, ऐसा मतलब वो हमेशा, ठीक है, आप में वास है। अगर आप प्रभु में है तो, अगर आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल हु डू नॉट नो गॉड, ठीक है, उसका जीवन में कुछ और हो सकता है, लेकिन यू आर the house, the temple of the Holy Spirit. ठीक है, क्या लिखा है, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? कहाँ से, whom you have received from, कहाँ से, God. You are not your own. इस बात को समझिए, आपका बॉडी आप क्या है, आपका नहीं रहा है, it is not in your own. He claimed, Holy Spirit claimed that your body is mine. ठीक है, you are not your own. You were bought at the price. ठीक है, therefore honor God with your body. ठीक है ना। So आप कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा मुझ में है, तो क्या करना है, इस बात को भी जानो कि Holy Spirit on you. He is the honor of your body. ठीक है, that's why you cannot, ठीक है, sell your body. ठीक है, ये बहुत महंगा से खरीदा है, आप चीप में बेच नहीं सकता। यू कैन नॉट कट योर बॉडी,
You cannot put drugs into your body. You cannot put शराब जो है ना आप डाल नहीं सकता, सिगरेट नहीं डाल सकता, ठीक है ना. क्या क्या चीज़ है जो गंदा चीज़ जो है जो पवित्र आत्मा पसंद नहीं करेगा, ठीक है. You cannot put anything, any impure thing into it. You have to ask the owner before you put into it. अगर आप डालने से पहले क्या करना है, आपको पूछ लेना है, क्योंकि आपका नहीं रहा है, आपको खरीद दिया गया है. मालिक कौन है? पवित्र आत्मा है. हालेलुया, हालेलुया. So when you know this and when you work with him with fellowship and communion, you will hear daily and you will be able to follow his voice. हालेलुया. और एक और बात, गलतियों का पास का 22-23 में अगर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा चीज़ है. जब when you work in the Holy Spirit, what will happen to your पर life? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. When you work in the Spirit, the fruit of the Spirit will produce in your life. ठीक है ना. Your life will be a blessing. ठीक है. People will fed from you. Your family will fed from you. Wherever you are, ठीक है, people will be blessed from the fruit of your life. कितना लोग एप्पल पसंद करता है. आज सुबह कोई एप्पल खा के आया है, एप्पल लेकर भी आया है, ठीक है ना. एप्पल हम लोग पसंद करता है. ये एप्पल वॉच नहीं है, हम एप्पल बोल रहा है, ठीक है ना. प्रॉब्लम क्या है कि कोई कोई लोग, ठीक है, एप्पल वॉच में है लेकिन एप्पल घर में नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना. लड़की लोग जब लड़का ढूंढता है तो एप्पल वॉच पहनते हुए लड़का को मत ढूंढो, अंदर में जो एप्पल है ना वो फ्रूट उसको ढूंढो, तब आपको आशीष पाएगा. हम सिर्फ एप्पल वॉच को, एप्पल आईपैड को ढूंढकर हम लोग अपना पार्टनर को चुनेगा तो बाद में अरे आई एम फेड अप बोलेगा, ठीक है ना. तो इसीलिए हम लोग को फ्रूट को ढूंढना है. वी मस्ट लुक फॉर द फ्रूट इन आवर लाइफ, ठीक है. सो व्हेन वी वर्क इन द होली स्पिरिट, एप्पल भी आएगा, मैंगो भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा, ठीक है ना. और पीपल विल प्लग फ्रॉम योर, पीपल विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू. Wherever you are, in your family, you will be a blessing. So if you work, ठीक है, ये फल कैसे आता है? फल अपना आप आ जाता है. How? Because the branch is attached to the vine. ऐसा नहीं कि मैंगो ट्री, ठीक है, हर सुबह, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं मेरे को मैंगो निकलना है, मैंगो निकलना है, मैंगो निकलो करके ना हर सुबह ऐसा कोशिश नहीं किया है. अपना समय में वो निकलता है और हम लोग लेकर खाता है, ठीक है ना. सो व्हेन यू वर्क इन द होली स्पिरिट, द फ्रूट विल जस्ट कम इनटू योर लाइफ एंड पीपल विल सी, इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है ना. सो इसीलिए वी मस्ट वर्क इन द होली स्पिरिट, ठीक है. लास्ट में एक बार और हम कहना चाहता है कि टू ड्रॉ नियर टू गॉड, व्हाई वी नीड टू वर्क इन द होली स्पिरिट. यहाँ में हम देखते हैं कि when the man got healed, he started to work and he went inside the temple, started praising God. And then when you continue to read in chapter 4 verse 4, it says 5,000 people came and believed the message. बोलता है कितना अच्छा बात है ना. एक व्यक्ति का गवाही से 5,000 लोग प्रभु में आया है. कितना अच्छा, इतना बड़ा बात है ये, ठीक है ना. सो यू आर गिवन द लेग्स, द होली स्पिरिट. आपको वो पैर क्यों दिया गया है? क्यों आपको पैर चर्च में सिर्फ बैठने रहने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है, और एक कोना में बैठे रहने के लिए पैर नहीं दिया गया है. आपको पैर दिया गया है ताकि यू मे वर्क इन योर कॉलिंग एंड विन योर जनरेशन, ठीक है ना. आपको अगर पैर दिया गया है तो क्या के लिए है? आपका पीढ़ी को जीतने के लिए दिया गया है. आपको पवित्र आत्मा दिया गया है तो आप निकल पर के आपका पीढ़ी को जीतने के लिए दिया गया. अगर आप सोचता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे, तो पैर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना. इफ यू आर प्लानिंग नॉट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट सिट, यू जस्ट ले देयर, ठीक है, all of my life, ठीक है ना, whole life, my whole life, you don't need legs, ठीक है.
सो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों दिया है? तो चलकर निकल पड़ के वो 5,000 को लाने के लिए। आमीन, हालेलुया। कितना लोग जानते हैं कि हमारा शहर में लाखों लोग प्रभु को जानता नहीं है और अभी तक अंधकार में पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ में 20-25 लोग हैं और हम खुश हैं। प्रभु हम तो स्वर्ग जा रहा है, ठीक है ना, हाय बाय करके निकल जाएंगे। भूकंप भी आए, तूफान भी आए, जो भी जाए हम लोग चला जाएंगे। नहीं, परमेश्वर अगर आपको दिया है तो परमेश्वर चाह रहा है कि आप उसको बताएं। इस बात को हम कई बार भूल जाता है। मत्ती का 4:19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या है? Jesus said, follow me and I will make you famous on Instagram, ठीक है ना? ऐसे नहीं लिखा है ना, follow me and I will make you famous on Facebook, नहीं लिखा है ना। मैंने सोचा बाइबल में लिखा है, क्योंकि हम लोग आजकल किसी और को का पीछे तो फॉलो करना बहुत पसंद करता है। उसके पास लाखों लोग फॉलो कर रहा है, लेट मी बी अ फॉलोअर। डू यू हैव अ फॉलोअर? ठीक है, हम लोग पूछता है ना। तो हम लोग इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं बुलाया गया है, ठीक है ना। और ही डिडंट कॉल यू टू हैव अ अमेजिंग जॉब, ही डिडंट कॉल यू टू हैव टू ड्राइव अ रियल नाइस कार, ठीक है। ही डिडंट कॉल यू, ठीक है, टू रिटायर लग्जरियसली, ठीक है। एंड अभी हम लग्जरियस अभी रिटायर होगा तो हम बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मज़ा करेंगे, ऐसे मतलब उसी के लिए प्रभु यीशु आपको नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। एंड नॉट इवन टू बिकम फेमस प्रीचर, ठीक है। सिर्फ फेमस हो जाओ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है, बहुत सारा लाइक फॉलोवर्स है, और फेमस सिंगर बन जाओ, फेमस राइटर बन जाओ, ठीक है। ये सब अच्छा है, ये सब God wants you to have, but this is just a platform for you. This is just a platform for you. He called you to make क्या है? Fishers of men. यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। ये हम सबको बोल रहा है। तो मैं क्या है? तुमको अपना नाम डाल दो, मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या आप इस बुलाहट को जवाब दिया है आपका जीवन में? क्या आपने इसको जवाब दिया कि हाँ प्रभु हम आएंगे? पतरस जैसे, अंद्रियास जैसे, यूहन्ना जैसे, क्या आप उसके पीछे आया है, छोड़ के आया है? प्रेरितों का किताब 1:8 में भी यही कहता है, व्हाट डज इट से? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या बोला? मेरी गवाह होगे, विटनेसेस, ठीक है। ये बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम एंड यू विल बी अ पीपल ऑफ टंग स्पीकिंग पेंटिकॉस्टल। ऐसे नहीं लिखा है ना यहाँ में। परमेश्वर कह रहा है मेरा पवित्र आने देने का लाइक कारण ये है कि यू विल बी माई विटनेसेस, ठीक है, विटनेसेस। यू विल नॉट ओनली स्पीक टंग बट यू विल बी माई विटनेसेस, विटनेस, ठीक है ना। सो हम सबको अगर पवित्र आत्मा दिया गया है तो हमारा जनरेशन को जीतने के लिए दिया गया है, ठीक है। हम जानते हैं कि एस्तर, क्वीन एस्तर को जब आप पढ़ेगा एस्तर का किताब तो अपना जमाने में वाई एस्तर वो चूजन एज ए क्वीन, वो ब्यूटी पैगन जीता, तो वो बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, ठीक है। सो बिकमिंग क्वीन एंड विनिंग द ब्यूटी पैगन वाज जस्ट अ साइन, जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर हर टू सेव हर पीपल, हर जनरेशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो सुंदर है इसलिए प्रभु ने चुन लिया, ऐसा नहीं है। वो चुनने का मतलब ये है कि वो यहूदियों के लोगों को उसी समय बचा सके। मूसा को उस मिस्री के जो फिरौन के हाथों में से जो बचाकर उसी पानी में जाकर वो मगरमच्छ उसको खा सकता था, उसे बच के निकलने का मतलब क्या है? ताकि वो परमेश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट्स बन के उसके लोग को बाहर निकाल सके, ठीक है। पौलुस को बचाने का
कारण ये है कि वो ठीक है अन्य जाति के बीच में जाकर बहुत सारे लोग जो प्रभु को जानता नहीं ऐसे लोगों को बचा सके. And I believe you and me are delivered, you and me are healed, you and me are saved, you and me have the salvation because God wants you to go and save your generation. ठीक है, अगर परमेश्वर आपको बचाया गया है, परमेश्वर आपको चंगाई किया गया है, परमेश्वर आपको छुटकारा दिया गया है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना पीढ़ी को बचा लो. Don't be satisfied. ठीक है, let us not be satisfied with this small hall, with this few chairs. We have so many empty chairs. Let us pray. I'm preaching to myself as well. Let us pray that God will bring in the souls. ठीक है, उस जो आत्मा जो खोया आत्मा जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा ठीक है लाएगा. God wants you to prosper. Yes. परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति पाए, परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर हो, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहे, परमेश्वर चाहता है कि आप ग्रेजुएट ऑनर के साथ ग्रेजुएट हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि आप किताब लिखे, परमेश्वर चाहता है कि आप म्यूजिक बनाए, परमेश्वर चाहता है कि आप वो ब्लॉग्स बनाए और बहुत सारे लोग आपका पीछे आए. परमेश्वर बहुत कुछ चाहता है आपका जीवन से, लेकिन all this is because so that you can bring your generation to Jesus Christ. Amen. You may be a businessman, you may be working in the school, you may be working in the hospital, you may be working in the bank, the corporate में है, or you may be working for the government. But you understand, your job is just a platform. Your job is just a platform because at the end of the days, we are for what? We are for what? We are living for Him. हमारा अन्न कहाँ है? उधर है. हमारा घर कहाँ है? उधर है. ठीक है ना? और हमें ये समय दिया है, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि हम और लोगों को ठीक है ला के नरक खाली कर सके. ठीक है ना? नरक खाली कर सके. तो नरक खाली करने का काम किसी को नहीं दिया गया है. आपको दिया गया, आपको दिया गया, मेरे को दिया गया है. किसी के द्वारा कर सकता है? पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकता है. You will receive the power and you will be my witness. कहाँ में? जुदिया में भी, समारिया में भी और दुनिया के अंत तक ये कर सकता है. So I want to encourage you, not all, but to the young even people, to the students. ठीक है? Don't think that it is not my time yet. It is not my time yet. जब हम थोड़ा बुजुर्ग हो जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो हम करेंगे. नहीं. God can use any one of us to bring people to His kingdom. Okay, you just be available to Him. So, to draw near to God, we must walk in the Holy Spirit. If we want to walk in the Holy Spirit, क्या करना है? We must listen to Him. We must listen to Him. We have so many voices that comes every day. हर दिन हम बहुत सारा आवाज़ सुनता है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारा आवाज़ है. लेकिन आप किसका आवाज़ सुनेगा? आप उसको चुन लीजिए. ठीक है ना? The person who is always going to lead you into the truth, ठीक है, is who? His voice is Holy Spirit voice. ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है He will come and He will lead you into all truth. If you want to go in the truth and if you want to walk in the path of truth, listen to the Holy Spirit. Not only that, as you walk, continue listening to Him, क्या होता है? आपका जीवन में वो फल लाएगा. You must produce the fruit of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का फल जो है आपका जीवन में ठीक है लाना है. आपका परिवार लोग देखेगा, आपका स्पाउस देखेगा, आपका बच्चों देखेगा, आपका कलीसिया के लोग देखेगा, समाज के लोग देखेगा, आपका दोस्त लोग देखेगा और बोलेगा वाह, उसका जीवन से तो हम लोग को सीख लेना चाहिए, उसका फल कितना मीठा है. ठीक है? And then the Holy Spirit was given, the legs was given so that you can walk out of your place and then you can win your generation.
So if God has given us the Holy Spirit, don't only say that I have the Holy Spirit, I have the Holy Spirit. Having the Holy Spirit and walking in the Holy Spirit is different. ठीक है ना? So you must know the Holy Spirit, and you must listen, and you must every day commune with Him and then walk in the Holy Spirit. That will let you closer to God. ठीक है? परमेश्वर की ओर और करीब ले जाएगा. हम सब ये चाहता है. आइए हम खड़ा हो जाएंगे. प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबको तूने बुलाया है, और हम सबको केवल बुलाया नहीं, लेकिन आप हमारे साथ उस करीबी में, उस आत्मीयता में चलना चाहते हैं प्रभु जी. और प्रभु, हम जानते हैं कि हम सब में आपने अपना पवित्र आत्मा दिया गया है प्रभु जी. और प्रभु, हम होने दे कि उस पवित्र आत्मा का अगुवाई में हमारा मसीह जीवन चलने वाला लोग बन पाए. होने दे कि हम पवित्र आत्मा का आवाज़ पर हमेशा ध्यान लगाने वाले लोग बन पाए प्रभु जी. बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे आवाज़ों हम सुनते, उनमें से प्रभु केवल आपकी आवाज़ सुनकर आपका अगुवाई में चलने वाला लोग बन जाए प्रभु जी. वो आत्मा का फल जो है प्रभु, कितना महान, कितना अच्छा बात है प्रभु जी. और प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो फल लाए, वो फल प्रभु फलने पाए प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपकी अगुवाई में उस पवित्र आत्मा के साथ जब आगे बढ़ते, हमारे जीवन में भी वो फल निकलने पाए. हमारे जीवन के द्वारा वो लोग वो फल को खाकर तृप्त होने पाए प्रभु. थैंक यू जीसस. हाँ प्रभु जी, तूने वो आत्मा हमें दिया है ताकि हम वो आत्मा को पाकर सिर्फ तृप्त होने के लिए नहीं, लेकिन वो आत्मा के साथ निकल पर जो लोग अंधकार में ऐसे लोग को जीत पाए प्रभु जी. सभी को आप आशीष दें प्रभु. हम इस वचन में चलने के लिए आपका आत्मा से हमें प्रभु सामर्थ से परिपूर्ण करें. सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन. हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए जो तूने हमें दिए हैं कि हम एक छोटे झुंड तेरे नाम से इकट्ठे होने पाते हैं और तेरे वचनों को सुनते हैं और आशीष पाते हैं. पिता, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उन दानों के लिए जो तूने हमें जीवन में दिए हैं. तूने हमें हर तरह की आशीषों से हमें भरा है, और प्रभु जी उसी आशीषों से भरपूर होकर हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं, और जितने भी लोग अपनी कमाई में से जो भी मुट्ठी खोल कर देते हैं, सहर्ष दान करें ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे. परमेश्वर कहता है, तुम मुझे परख कर देखो, मुझे परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है. मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें देता हूँ कि नहीं. इसलिए प्रभु जी, लोग तुझे परखें और अपने कमाई में से दशमांश देने पाएँ, और परमेश्वर तू आकाश के झरोखे खोलकर उन्हें आशीष बरसाता है कि नहीं. आज ये समय है प्रभु जी, लोग परखें और तुझे देने सकें. जो कोई भी सहर्ष देता है, परमेश्वर सहर्ष देने वाले से प्रेम रखता है. और पिता, जो भी दान इकट्ठा किया जाएगा उसमें तू आशीष दे, ताकि यह जो देखने में छोटा है आशीषित होकर फलवंत होने सके और तेरे धर्म के काम में प्रयोग में लाया जाए. सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, और ये धन्यवादी प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं. तो सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर. आमीन.